वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा सिन्हा ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होगे। शाम का समय हो रहा है दोस्तों, मैं और मम्मी साथ में बैठे, तो मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर लें इस टाइम, क्योंकि शाम के समय फ्री रहती है मम्मी। अधिकतर तो वैसे मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, आराम करती हैं। वैसे इनका ठंड से तबीयत कुछ सही नहीं रह रहा 2-3 दिन से, सो मैं मम्मी को परेशान नहीं कर रही थी। इस टाइम मैं बोली मम्मी को चाय पीने के बाद कि चलो कुछ देर बैठ के हम लोग वीडियो शूट कर लेते हैं। तो अभी मम्मी मेरे साथ बैठी हैं, देख सकते हो आप लोग। तो मम्मी बताओ, अभी तबीयत तुम्हारा कैसा है? पहले से कुछ ठीक है, थोड़ा सा आँख में सर में दर्द है। ठंड के कारण मम्मी की आंख ठंड में लग काफ़ी गया ज़्यादा था, दर्द हो गया है। आंख से पानी आ रहा है, बार बार गिर रहा है और आंख में फीवर दर्द हो रहा जैसा है हो गया है। और फीवर जैसा हो गया है। अभी ठीक है? पहले से दवाई ली हो आंख की? पहले से अच्छा है, दवा ली। अच्छा। दर्द भी अच्छा है, आँख में बहुत तेज दर्द था, सर में दर्द था। पहले से बहुत अच्छा है। हाँ, तो मतलब सुबह से मम्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी दर्द की वजह हाँ, से। ठंड में नहा लेने से भी खराबी कर दिया। ठंड में नहा के सुबह पूजा करना पड़ता है, इसीलिए ठंड लग गया था। मम्मी का आदत है, मम्मी डेली सुबह में हमेशा 5 बजे मॉर्निंग में उठ जाती हैं। 5 बजे क्या, 4 बजे से ही जगी रहती हैं, लेकिन ठंड के वजह से उठती नहीं है बेड से। सो 5 से 6 बजते बजते बेड छोड़ देती हैं। उठते के साथ सबसे पहले जाएंगी, फ्रेश हो लेंगी, फिर नहा वहा के आएंगी, पूजा में बैठ जाएंगी, पूजा करके उठती हैं, फिर मुझे आएंगी उठाने के लिए कि ईशा उठो, चलो अब सुबह हो गई, उठो चाय बनाने जा रही हूँ। तो फिर मैं उठती हूँ। वैसे तो गर्मी में मैं भी पहले ही जगती थी, लेकिन जब से ठंड बढ़ गई है, सो मैं और मम्मी, मतलब मैं काफ़ी लेट से जगती हूँ, क्योंकि ठंड में मम्मी मुझे मना कर देती हैं कि इतनी सुबह सुबह उठने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरे ठंड पूजा है। करने के बाद बच्चे लोग को जगाते हैं कि चलिए भाई हाँ। उठिए। इनके पापा भी जग जाते हैं सुबह में। मम्मी पापा दोनों टाइम हम्म। से सुबह में ही जग जाते हैं। हाँ, ऐसा और आदत हो गया है कि मतलब जैसा लगता है कि कोई उठा देता है ना, कि जगिए आपका टाइम हो गया, उठिए बिस्तर छोड़िए। लगता है कि सच में बिस्तर छोड़ दें, है ना। सुबह में उठ के अपना पूजा जब मम्मी तक नहीं बालाजी को करते बहुत दिल से बेचैनी लगता मानती है हैं। मन में। सो बालाजी को मम्मी बहुत ज़्यादा दिल से मानती हैं, बालाजी को ही। सो दिन सब रात लोग कहते उनमें हैं कि बिल्कुल ये तुम लीन पूजा हो करती चुकी हो हैं। ऐसे वैसे, हम सुबह बोले कि शाम अरे उनका कुछ नाम नहीं, लेते पूजा रहती ही हैं। सब कुछ है, वही साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। हम्म, हम्म। तो बस मम्मी का यही है कि मम्मी जैसे का आदमी रूटीन। अपने बच्चे से प्यार करता है, अगर भगवान से प्यार करेगा, उन पे भरोसा करेगा तो हर चीज़ करेंगे। उन पे छोड़ दीजिए, हर काम वो जरूर करेंगे पूरा। बिल्कुल। थोड़ा सो सा देर लगता है, थोड़ा सा देर लगता है, लेकिन हर चीज़ का समय बना हुआ है, अपने समय से हर काम होता है। इंसान को भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। हर के ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, इसके लिए ज़्यादा उदास नहीं होना चाहिए। भगवान सब करते हैं, ठीक करते हैं, वही सबके माता पिता हैं, उनसे बढ़ के कोई नहीं है संसार में। हम लोग को तो वही है माता पिता। हम्म, ये बात तो बिल्कुल सच है। मम्मी बहुत ज़्यादा भगवान जी को मानती हैं, बालाजी को तो बहुत ही ज़्यादा मानती हैं दिल से। सुबह शाम बालाजी में बिल्कुल, मतलब अगर मॉर्निंग में मम्मी, अगर सुबह अगर कभी अगर बाई चांस मम्मी की तबीयत सही नहीं रही और मम्मी को उठने में लेट हो जाती है, तो मम्मी क्या करती हैं कि ये शाम के टाइम में जो लोग आरती करते हैं, शाम के टाइम में बैठ के वो सुबह का पूरा करती हैं शाम में। जब इनको तक मैं लगता है, साफ पैर के पाठ नहीं इनको करती हूँ हनुमान चालीसा का, मेरे मन में शांति नहीं हाँ, मिलता इनको है। लगता है कि जैसे ये सुबह में पूजा अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे पूरे दिन, इनको लगता है कि आज मेरा पूजा अच्छे से नहीं हुआ, भगवान जी आज मेरे, मतलब पूजा में भगवान जी को समय नहीं दे पाई अच्छे से, तो शाम में बैठ जाती हैं, शाम में वो चीज़ें पूरा करती हैं ये मम्मी। सो मम्मी की तो रूटीन अच्छी है। और मम्मी की तबीयत सही नहीं रहने की वजह से ही मम्मी का जो फेस है इस टाइप से देखने को मिल रहा है। कोई नहीं। ठंड लग गया था हम्म, गैस, ठंड लगने से ऐसा लग रहा है। हाँ, कोई नहीं, हम्म। मम्मी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ठीक होने के बाद आप लोगों के सामने अच्छे से मिलेंगी, पहले की तरह ठंड बिल्कुल। लगे चाहे जो हो, मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, हम्म। कहती हूँ कि जब तक मुझसे होगा मैं पूजा करूँगी, या जो भी काम होगा ठंड में तो करना ही पड़ता है, इसके लिए कोई बात नहीं है हम्म। ना। ठीक हो जाएगा। आज तो धूप निकला है थोड़ा, हाँ, आज आज राहत पटना बहुत में मिला है। मॉर्निंग से ही धूप निकला था। मॉर्निंग में तो मम्मी बता हम्म, रही थी कि धूप सही नहीं था, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा, कोहरा मतलब किया था। कोहरा था। सो मैं तो उस टाइम जगी नहीं थी जब मम्मी जगी थी, तो लेकिन जब मैं जगी तो उस टाइम से मुझे धूप ही देखने को मिला। मैं बोली भगवान से कि 22 तारीख को राम जी का स्थापना हो रहा है अयोध्या जी में, तो कैसे सब लोग नहाएंगे भक्त लोग ठंडा में। आज ही से धूप हो गया, चलिए भगवान सुन लिए सभी का। हम्म, तो ठंड सब तो। लोग अच्छे से पूजा करेंगे, दीपावली मनाएंगे 22 तारीख को।
तो कितने लोग घर पे एक ही, तो अभी तो मना हो गया ना अयोध्या, किसी को नहीं जाना है। सो कोई नहीं, जो जहाँ से है वहीं दिल से भगवान को याद करेंगे, हमारे पूजा माननीय करेंगे। प्रधानमंत्री जी आदेश दिए हैं तो उनको आदेश का पालन करना चाहिए और अपने घर बिल्कुल। पर ही बैठकर पूजा कीजिए, ज़्यादा शांति से पूजा होता है। अयोध्या जाने के लिए तो कभी भी लोग जा सकते हैं, लेकिन 22 तारीख को जाना उचित नहीं है, इसलिए कि बहुत भीड़ होगा। हम्म। ना दर्शन आदमी कर पाएगा, ना अच्छा से पूजा पाठ कहीं कर पाएगा, बेकार हो जाएगा जाना किसी का भी। इसलिए घर पे बैठ के अपना कहीं मंदिर है वहाँ जाइए, भगवान का नाम लीजिए, गीता का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सब हम्म। करिए, रामायण पढ़िए, जिससे जो तो होता है अपना करिए, घर बैठ के कर सकते हैं। भगवान तो हर जगह खड़ा रहते हैं, जहाँ दिल से याद कीजिएगा वहीं खड़ा रहेंगे। हम्म, आपको एहसास दिलाएंगे कि भक्त के पास हम हैं। बस बात तो मन में यही है। विश्वास रखना चाहिए। मैं भी बालाजी को ही मानती हूँ, क्योंकि भाई मम्मी मेरे घर पे बालाजी का ही पूजा करती हैं, बालाजी को रखी हैं, तो मैं भी बालाजी को ही दिल से मानती हूँ। सुबह शाम मैं भी उनका, मतलब मैं मम्मी की तरह तो मॉर्निंग में उठ के ये नहीं बोलूँगी मैं कि मैं पूजा करती हूँ, लेकिन हाँ मैं भी सुबह शाम हमेशा जब भी बैठती हूँ तो प्रे तो ज़रूर करती हूँ उठने के बाद बेड पे। और फिर नाइट में सोने टाइम, शाम के टाइम में हमेशा मेरा भी ये डेली मैं प्रार्थना करती हूँ। सो मैं भी उनको दिल से मानती हूँ। तो खैर पूजा पाठ की तो बातें होती रहेंगी। ये बताओ कि रात को डिनर में क्या बना रही हो तुम? डिनर में बनेगा तड़का, अच्छा, चने का रोटी दाल का बनेगा, तड़का। चने की दाल का तड़का, अच्छा, और और आलू आलू की गोभी का भुजिया। भुजिया बनेगा। हाँ। कितने लोगों को तड़का पसंद है, कमेंट करना भाई। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मम्मी के हाथों का तो वाकई मुझे बहुत पसंद आता है खाना, क्योंकि मम्मी खाना वाकई बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो मुझे बहुत पसंद आता है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मम्मी की तरह बनाना सीखूँ, क्योंकि मम्मी बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं। मेरी जो बहनें मेरे साथ अभी नहीं रह रही हैं, वो लोग मम्मी के खाने को बहुत मिस करती हैं, बाहर भी रहती हैं तो। सो मैं पास में हूँ तो मुझे तो हमेशा ही मिलता है। और मैं सीखने की कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि जितने भी लोग हैं, वो लोग देख रहे हैं, वो लोग ये सोचें कि ईशा हमेशा बैठी रहती है और मम्मी हमेशा किचन में नहीं, रहती है। ऐसा बात तो नहीं मैं है। चाहती हूँ कि मैं भी मतलब मम्मी से बहुत कुछ जो नहीं मुझे आता मैं सीख लूँ और मम्मी को अब रेस्ट दूँ। सो मैं अब लगी हूँ मम्मी के साथ किचन में, ताकि मम्मी मुझे काम करना अच्छे से सिखा दे, ताकि मैं मम्मी को रेस्ट दूँ। क्योंकि मम्मी ना शुरू से ही हमें किचन में ज़्यादातर जाने नहीं देती थी, और पापा भी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम किचन में जाएँ, किचन का काम करें। जब भी हम किचन में जाते, आज भी अगर मैं किचन में जाती हूँ तो पापा मम्मी को पीछे से भेजते हैं कि जाओ देखो किचन में क्या कर रही है, कुछ हाथ वाथ ना जला ले। तो इसी वजह से मम्मी हमेशा किचन में रहती हैं साथ में। और जब मम्मी रहती हैं तो फिर हम लोग नहीं उतना जा पाते हैं किचन। मम्मी बोलती हैं रहने दो मैं करूँगी, लेकिन नहीं, अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे भी सिखाओ भी। और दीदी भी कहती हैं कि तुम जब मम्मी के पास हो तो कुछ कुछ मम्मी से सीखो। और दीदी भी खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं, जो मेरी बहन है बड़ी वाली। सो जब वो लोग आएंगी तो मैं आप लोगों को वीडियो में मिलवाऊंगी, सभी को लूँगी अपने वीडियो में साथ में, सभी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। पापा को नहीं ले पाती हूँ, पापा फ्री नहीं रह पाते इसी वजह से। वो तो आती हैं तो सबसे पहले मम्मी हटो तुम किचन से, क्या करना हाँ। है। अगर मम्मी अगर सो गई तो सारा काम धीरे धीरे करती है कि मम्मी हाँ, ये जाने बात नहीं है कि मैं बर्तन धो कि रही दीदी हूँ, जब आती सफाई हैं कर रही हूँ। तो सुबह 6 बजे उनका भी रूटीन होता है यहाँ मतलब सुबह 6 बजे से उठने के बाद से 6 बजे के बाद वो बेड छोड़ देती हैं, और 6 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक वो किचन का सारा काम फिनिश करके ही वो आराम करती हैं। मम्मी चाय बन मम्मी गया, उठो। को एक भी काम वो नहीं करने देती हैं, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि दी की तरह मैं भी बनूँ। सो मुझे भी डाँट लगती है कभी-कभी दी से कॉल पे कि तुम कोई काम नहीं कर रही हो, जब भी कॉल करती हो तो मम्मी किचन में रहती हो, तुम रूम में रहती हो। तो मैं भी सीख रही हूँ मम्मी से। सो आगे से मैं भी मतलब कंटिन्यू मम्मी के साथ किचन में मिलूँगी आप लोगों को। वैसे तो गाइज़ मैं जाती हूँ किचन में तो बता ही रही हूँ, पापा मतलब गुस्सा करते हैं, लेकिन नहीं, बहुत हो गया, बहुत रेस्ट कर ली, अब मम्मी के साथ काम करना है और मम्मी से कुछ-कुछ सीखना है। तो बस आज का ब्लॉग मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। खाना बनाने के सिवाय बहुत काम होता है, हुँ। बाहरी काम तो सभी सा करती ही हैं। ऐसा बात नहीं है, इधर का काम से हमको कोई मतलब नहीं रहता है, इधर का सारा काम ये सब करती हैं। हुँ। किचन में थोड़ा कम जाती हैं, क्योंकि इनके पापा को पसंद नहीं है ज़्यादा किचन में बच्चा खड़ा होकर काम करे। अभी मम्मी कर ही सकती है तो थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं। हाँ। सो कोई नहीं, तो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी मैं इस ब्लॉग को, यहीं पे मैं एंड करती हूँ। तो जितने लोग मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइस, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ हँसते हुए नए चेहरे के साथ। बाय। बाय।